जिलाध्यक्ष अरविंद सिंह चंदेल के पास पहुंची है, जहां पर कई मुद्दे हैं और विकास को लेकर चर्चाएं की जाएंगी कि जो कांग्रेस पार्टी के द्वारा अभियान चलाए गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अभियान चलाए गए हैं, वो जनता तक क्या कहां तक पहुंचा और क्या कुछ वहां तक चर्चाएं हुई और किस तरह से विकास हुआ। मैं आज इसे चर्चा करूँ। नमस्कार सर। सर्वप्रथम यहाँ पे कांग्रेस पार्टी की सरकार बीच में आई, फिर चली गई, क्या ऐसी वजह रही कि यहाँ पे सिर्फ 15 ही महीने टिक पाई कांग्रेस पार्टी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो खरीदने वाली दुकान लगा रखी है समूचे देश में, सिर्फ मध्य प्रदेश में ही नहीं कई स्टेटों में सरकारों को गिराया गया, उसी तारतम्य में मध्य प्रदेश में भी 25 से 35 करोड़ में विधायकों को खरीदा गया और सिंधिया जी ने पीठ में जो कांग्रेस को छुरा घोंपा, उसके कारण सरकार गिरी। और हमारे कमलनाथ जी ईमानदार कर्मठ पुराने नेता हैं, उन्होंने कहा मैं खरीद फरोख्त कर सरकार नहीं बनाऊंगा और मैं जनता के पास जाऊंगा, इसलिए उन्होंने मौका दोबारा भाजपा को दे दिया और अपने कांग्रेस का खरीद फरोख्त का सरकार नहीं बनाना चाहते थे, अपनी ईमानदारी पर कायम रहे। इसीलिए आज कमलनाथ जी की लोकप्रियता पूरे देश में ही नहीं, पूरे देश में और मध्य प्रदेश में भी बराबर कायम है और 2018 से इस बार कम से कम 40 सीट उससे ज़्यादा आएंगी। क्या वजह रही कि सिंगरौली में अभी तक कांग्रेस पार्टी के एक विधायक तक नहीं निकाल पाए? देखिए, आज सिंगरौली में जो कुछ दिख रहा है, सिंगरौली की मुख्य जो बुनियाद का पहला पत्थर होता है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रिहंद डैम के रूप में रखा था और वो इतना फलीभूत हुआ, इतनी दूरदृष्टि थी कांग्रेस की कि उससे पूरे सिंगरौली जिले में और आसपास के यूपी और एमपी के जिलों मिलाकर 9 पावर प्लांट, 16 कोयला खदानें जो बनाई गई वो टोटल कांग्रेस की देन थी। और पहले जो बनाई वो तो बनाई ही 2004 से 2010 के बीच, जब यूपीए गवर्नमेंट आदरणीय सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में, आदरणीय श्री मनमोहन सिंह जी के प्रधानमंत्रित्व काल में जो यहाँ पे विकास हुआ, इंडस्ट्रीज आई, उद्योग आया, वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की देन है। इतना जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी के संकुचित विचारधारा, जिस तरह से मोदी जी कहते हैं कि युवा पकौड़ा तले और विधायक जी कहते हैं कि यहाँ के युवा हल नहीं जोतते, ये पिछले इंटरव्यू में आपने सुना हो, तो इस कारण से जरूर हमारा जो कांग्रेस ने, यूपीए गवर्नमेंट ने नियम बनाया उसको भारतीय जनता पार्टी ने संशोधित कर दिया। शिवराज सिंह ने अडानी और अंबानी के लिए जो संशोधित कर दिया, उससे यहाँ के युवाओं को, जनता का जरूर नुकसान हुआ। यदि आगामी समय में कांग्रेस पार्टी की जैसे ही 2023 में मध्य प्रदेश में सरकार और 2024 में इंडिया की सरकार देश में बनती है, तो पुनः पुरानी 2 डिसमिल पे नौकरी, 50 डिसमिल पे नौकरी, 70% यहाँ के स्थायी युवाओं को रोजगार देने का काम कांग्रेस पार्टी शुरू कर देगी। एक सवाल और है, कई जगहों पे ये चर्चाएं रहती हैं कि कांग्रेस पार्टी को हराने में अहम भूमिका आपका रहता है। ये शुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हमारे कामों से अब थक चुके हैं, उसके पीछे रीज़न ये है कि आज भारतीय जनता पार्टी अपने को अहम बताती थी उसके संगठन के बारे में। आज सिंगरौली जिले में और समूचे मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के पैरेलल उससे मजबूत संगठन खड़ा हो गया है। इस बात से डरकर भारतीय जनता पार्टी दुष्प्रचार कर रही है। रोजगार की बात करते हैं तो रोजगार यहाँ पर कई सारी कंपनियां हैं सिंगरौली में, युवा पढ़े लिखे भी हैं, फिर भी बेरोजगार हैं और यहाँ जनप्रतिनिधि भी हैं, तो कहीं न कहीं इसे किस रूप में आप देखते हैं, क्या कुछ इस पर कहेंगे? देखिए, हमने कहा कि जो इंडस्ट्रीज आई, जो उद्योग धंधे खुले, जो बड़ा काम हुआ सिंगरौली के विकास में, वो कांग्रेस पार्टी ने किया। ये जरूर है कि हमारा
20 सालों से मध्य प्रदेश में सरकार नहीं है, 9 सालों से हमारा सेंट्रल में सरकार नहीं है। तो जो नियम हमने बनाया उस नियम को प्रभावी तौर पे जो यहाँ के स्थानीय सरकार को लागू करना चाहिए, मध्य प्रदेश की सरकार को लागू ना हो पाने के कारण, और आप बताएं कि यदि कांग्रेस ने लागू किया 15 महीने में 70% रोजगार हम यहाँ के स्थानीय युवाओं को देंगे। यहाँ के सांसद की जिम्मेदारी बनती है, यहाँ के विधायक की जिम्मेदारी बनती है, यहाँ के महापौर की जिम्मेदारी बनती है कि न सही अस्थायी नौकरी, जो ओबी कंपनियां यहाँ पे हैं उसमें लगभग 15 से 20 हजार अस्थायी नौकरियां 5 साल के लिए हैं, उसमें एक स्वस्थ परंपरा के तहत एक नियम बनाना चाहिए और 10,000 लोगों की एक वैकेंसी निकलनी चाहिए, और उस वैकेंसी में स्वतंत्र परंपरा के तहत स्थानीय और बाहर के भी लोग अपना आवेदन करते, इंटरव्यू देते, जो पास होते वो उसमें जाते, निश्चित रूप से रोजगार समाप्त होता। तो यहां मैंने तो डिबेट में कहा, विधायक जी के साथ बैठ के मैंने कहा कि यहां की नौकरियों में तो सिर्फ टेबल के अंदर वाली प्रथा है। कौन से भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि को 1.5 लाख मिला, अपने लेटर पैड पे लिख के दे दिया, कंपनी में गया, नौकरी हो गई। और ये जनप्रतिनिधि अक्सर ये चाहते हैं कि उनके विधानसभा के लोग न आए, नहीं हल्ला होगा कि उनको पैसा ले रहे हैं, ये बाहर के लोगों को बुलाकर पैसा लेके भर्ती करा रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा है और यही मुखौटा है। इस कारण यहाँ रोजगार लोगों को नहीं मिलता। एक NH-39 की बहुत चर्चाएं होती हैं, कई सालों से बन रही है, लेकिन अभी तक वो देखा जाए तो उसका कार्य चल रहा है, सिर्फ यही चीज बोला जाता है। तो NH-39 आप पता लगा लें, 2004 में तत्कालीन भूतल परिवहन मंत्री, वर्तमान मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी के द्वारा 4 लाख रुपए, 4,000 करोड़ रुपए रीवा टू रांची के लिए स्वीकृत किया गया था। उस वक्त हमें याद है कि हम लोग मांग करने गए थे दिल्ली में, यहाँ का एक प्रतिनिधि मंडल कांग्रेस का गया था और उन्होंने दिया था। हम दिल्ली में ही थे, शिवराज सिंह जी सिंगरौली में आके भूमि पूजन करके चले गए और बोले कि ये मैंने तुमको दिया, जबकि पैसा था केंद्र का और कांग्रेस के जमाने में कमलनाथ जी ने दिया था। उस पैसे की हेरा फेरी कहां हुई, कहां लगा, आज तक पता नहीं। जो भी कंपनी ठेका ले रही है, भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ जा रहा है। और आज तक जब हर 15 दिन में, आज भी पेपर में हम देख रहे थे कुछ कि भूमि को लेकर सांसद महोदय और विधायक जी कोल मंत्री से मिले हैं, ये लगातार गडकरी जी से मिलते हैं, लगातार कोल मंत्री से मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई महत्व भारतीय जनता पार्टी के सांसद और विधायक को सेंट्रल का लीडरशिप या प्रदेश की लीडरशिप नहीं देती। ये कारण है लीडरशिप की कमजोरी के कारण आज भी हमारा नेशनल हाईवे हम लोग मेन रोड से जुड़ने में अछूते हैं। दूसरी बात आपको बता दें, ये तो सड़क की बात हो गई, मैं रेल परिवहन की बात कर रहा हूं कि कांग्रेस जमाने में जो सबसे पुरानी पैसेंजर ट्रेन चलती थी, जिसमें आम जनता, दलित, शोषित, वंचित, आदिवासी बेल्ट समझा सीधी जिला है, सिंगरौली जिला जो उधर का वो धवानी बेल्ट है, लेकिन उसमें वो सफर करता तो उसको बंद कर दिया गया। इंटरसिटी बनारस से चलती थी, कांग्रेस समय में वो बंद हो गई। शक्तिपुंज जो लाइफ लाइन ट्रेन मानी जाती है, कांग्रेस जमाने में चलाई गई थी, वो 8 से 10 घंटे 12 घंटे अडानी के और अंबानी के कोल ट्रांसपोर्ट को निकालने के लिए ये ट्रेनें को रोक दिया जा रहा है, बंद कर दिया जा रहा है। इनके जमाने में एक सिर्फ भोपाल एक्सप्रेस चली है तो महीने में 20 दिन बंद कर दी जाती है, 10 दिन चलती है, और चलती है तो सुबह पहुंचना है 8:30 बजे, पहुंचती है शाम को 4 बजे, उधर से आने का टाइम है सुबह 7:30 बजे, पहुंचती है 2 बजे। ये इनकी देन है, आप देख सकते हैं। विकास यात्राएं चलाई भारतीय जनता पार्टी, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो अभी भी कुछ जगहों पर विकास यात्राएं नहीं पहुंची हैं, तो इससे आप किस तरह से देखिए, सिंगरौली का विकास, चाहे इनकी यात्राएं कोई भी चले, इन्होंने विकास नहीं किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शासन में एक चीज का विकास जरूर हुआ।
भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का विकास जबरदस्त हुआ। ये हम तो कह सकते हैं कि 100 गुना हुआ। जिस भारतीय जनता पार्टी का नेता के पास सिंगरौली में एक साइकिल चलने के लिए नहीं होती थी, आज बड़ी बड़ी 40 लाख की गाड़ियों से लोग चल रहे हैं और जनता वहीं की वहीं है और वही स्थिति है। आप पॉल्यूशन की स्थिति देख लीजिए, जितने पेड़ लगे थे पेड़ काट दिए गए, दोबारा वृक्षारोपण नहीं हो रहा है, घरों में डस्ट और धूल घुस रहा है। आप सिंगरौली, मैं आज ही किसी पेपर में पढ़ रहा था या सोशल मीडिया में देख रहा था कि विश्व का सबसे 10वां नंबर पे पॉल्यूशन में सिंगरौली जिला है और दिल्ली से 4 गुना ज्यादा पॉल्यूशन सिंगरौली में। क्यों नहीं बात उठती? जो नई विधायिका, नई महापौर जी बनी है आम आदमी पार्टी से, लोगों ने भाजपा से उठकर उनको चुना। वो दिल्ली मॉडल रोड प्रस्तुत करना चाहती थी, उन्होंने क्या किया? वो सिर्फ 10% कमीशन की बात करती हैं। उनके लोग 10% कमीशन की बात करते हैं। चुनाव आ गया, उनका लड्डू झाड़ू घरों में बंटने लगा। मतलब सिंगरौली के जनता का वोट इतना सस्ता महापौर जी और भारतीय जनता पार्टी के लोग मान लिए हैं कि लड्डू झाड़ू तक कोई सीमित हो जाएगा। चुनाव आएगा तो भारतीय जनता पार्टी शराब सरकारी गाड़ियों में बांटती है, यहां तक उसका वोट लेने का काम करती है। ये इनकी स्थितियां हैं। डीएमएफ फंड की बात आती है कि डीएमएफ फंड बाहर भेजा जाता है। अगर डीएमएफ फंड यहीं सिंगरौली में ही उसका उपयोग किया जाता तो सिंगरौली काफ़ी विकास कर पाती। इस पर क्या आप कह रहे हैं? हम तो ये कहते हैं कि डीएमएफ फंड सिंगरौली में विकास की बहुत ज़रूरत है और डीएमएफ फंड का यहाँ उपयोग होना चाहिए। यदि 2-3 साल लगातार डीएमएफ का है यहाँ उपयोग हो जाए तो कोई उपयोग काम बचेगा ही नहीं, इतना डीएमएफ फंड है। और डीएमएफ की बात तो ठीक है, उसके साथ उसी के पैरेलल आप सीएसआर फंड देख लीजिए, एनसीएल का देख लीजिए, एनटीपीसी का देख लीजिए। अब तो सीएसआर फंड भी प्रभारी मंत्री के गांव में जाके काम करने लगा। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में जाके सीएसआर का फंड लगने लगा। यहाँ का पॉल्यूशन, यहाँ का धूल, यहाँ का गर्दा, यहाँ का एक्सीडेंट, यहाँ का लोग झेले। और विकास कहाँ पे होता है? बनारस में हो रहा है, प्रभारी बृजेंद्र प्रताप सिंह जी के क्षेत्र में हो रहा है, सीएम साहब के क्षेत्र में हो रहा है। आखिर क्यों? इसलिए कि हमारा जनप्रतिनिधि पूर्ण रूप से पंगु है और भारतीय जनता पार्टी का जो द्वारा जनप्रतिनिधि यहाँ दिया गया विधायक और सांसद, उनकी हिम्मत नहीं है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री के पास और देश के प्रधानमंत्री के पास अपने हक की लड़ाई के लिए बात कर सके और उनको डर लगता है कि हमारा टिकट कट जाएगा। अभी हाल में ही एक पेशाब कांड जैसे घटना घटी ही थी जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने आदिवासी का एक सम्मान किया, लेकिन दूसरी तरफ नहीं देखा जाए सिंगरौली मोरवा में एक गोली कांड हो गया विधायक पुत्र का। इस पर क्या कहें? देखिए, इनके खाने के दांत अलग हैं और दिखाने के दांत अलग हैं। पेशाब कांड हुआ, आपने देखा, 1 महीने भी नहीं गुजरा है पेशाब कांड के। विधायक का पुत्र सरेआम सड़क पे गोली मारता है अब महज इस बात के लिए कि वो लड़का इंडिकेटर दे देता है कि हमको आगे निकलना है, हमारे घर मेहमान आए हैं। और आगे क्यों निकल गया? इसलिए विवेका बैस उतरे और उस लड़के को गोली मारते हैं। और दुख तो इस बात का है कि गोली मारने तक बात नहीं गई। यहाँ की प्रशासन को देखिए कि 6 घंटे तक पीड़ित थाने में बैठा रहता है और विवेका बैस टीआई के पास बैठ के चाय पीता है और मेहमान नवाजी यहाँ की पुलिस प्रशासन करता है। उस मेहमान नवाजी के बाद टीआई और दीपक जो पाठक जी एसडीओपी साहब हैं, उनके सामने पीड़ित व्यक्ति मोरवा थाने हमारे पास कहता है कि इन्होंने छोड़ने गए थे गेट तक विवेक वैश्य को और इनकी खातिरदारी किए थे, पकड़ना होता तो पकड़ लेते। कितना बड़ा दुर्भाग्य की बात। और फिर कह रहे हैं कि मैं 10,000 का इनाम घोषित कर रहा हूं। अरे 10,000 का आपने इनाम घोषित किया, कभी तक क्यों नहीं पकड़ा गया? और दूसरे लोगों का तो अब तक आप घर गिरा दिए होते, डोजर चल गया होता। आपके यहां क्या हुआ? विधायक जी कल स्टेटमेंट दे रहे थे बड़े भोले बनकर कि मेरा लड़के से कोई वास्ता नहीं है, 5 साल लड़का मेरा अलग है।
विधायक जी, और वो कहीं मठ उठ में रहता है उधर, हमको पता नहीं। विधायक जी, मैं आप पे आरोप लगाता हूं कि आप अपने एक्टिविटी, बच्चे की एक्टिविटीज को देखिए। हमें तो बहुत सारी रिपोर्टें आती हैं कि आपका बच्चा, आपका लड़का विवेकानंद बैस कई ऐसे कारनामों और धंधों में लिप्त है जिससे सिंगरौली की पीढ़ी का भविष्य खराब हो रहा है। आपको इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। और मैं आपके माध्यम से एसपी साहब को कहना चाहूंगा कि मैंने 2 दिन का समय दिया था कि 2 दिन में यदि गिरफ्तारी नहीं हुई तो हमें फिर सड़कों पे आना पड़ेगा, और यदि कल तक मैं इंतजार करूंगा, नहीं तो 9 तारीख को आदिवासी दिवस है, उस दिन मैं समूचे सिंगरौली को बंद करने का काम करूंगा यदि गिरफ्तारी नहीं हुई। एक लास्ट क्वेश्चन हमारा ये, अब कांग्रेस पार्टी किन मुद्दों पर जनता से मिलेगी, किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी? कांग्रेस पार्टी विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस पार्टी जो कहती है वो करती है। कांग्रेस पार्टी पिछली बार बोली थी कि 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली देंगे, उन्होंने दिया। कांग्रेस पार्टी ने निराश्रित वृद्धा पेंशन के लिए कहा था 300 से 600 करने का, उसने किया। कांग्रेस पार्टी ने बेटियों के शादी के लिए 25,000 से 51,000 देने की बात की, वो किया। हमने जो अभी हिमाचल में घोषणा की थी वो 12 घंटे के अंदर, सरकार बनने के अंदर हमने पूरा किया। कर्नाटक में जो हमने कहा था वो हमने पूरा किया। अभी कमलनाथ जी के 5 वचन 2 बार आए हैं। पहला वचन है उनका 1500 रुपए बेटियों के खाते में जाने का। दूसरा वचन है 100 रुपए, जो में 100 यूनिट जो बिजली देते थे पहले, अब 100 यूनिट बिजली फ्री देने का उन्होंने कहा। 200 यूनिट बिजली हाफ देने की बात उन्होंने की है। किसानों का कर्ज माफ करने की बात की है। और जो भूतपूर्व पेंशन, जो पुरानी पेंशन योजना है उसको लागू करने की बात की है। और अभी उन्होंने 5 अभी फिर से उन्होंने लागू किया है। 5 हार्स पावर तक पंपों के कनेक्शन के बिल नहीं लगेगा। 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने की बात उन्होंने किया है। जितने लोगों पे राजनीतिक अपराध पंजीकृत किए गए हैं उनको वापस लेने की बात की है। इस तरह से 10 मुद्दों पे हम अभी जा रहे हैं। और कांग्रेस जो कहती है वो करती है। कांग्रेस कोई जुमले की सरकार नहीं है। कमलनाथ जी के नेतृत्व पर समूचे मध्य प्रदेश को भरोसा है, सिंगरौली को भरोसा है। इस बार सिंगरौली में हमारा संगठन मजबूत है। इस बार 3 की 3 सीट हम कांग्रेस की सिंगरौली में लेकर आएंगे। एक और सवाल, आम आदमी पार्टी भी इसी तरह केजरीवाल आए हुए थे सिंगरौली में, तो उन्होंने कहा था कि अगर कार्य नहीं करेंगे तो उन्हें भगा दीजिएगा, और महापौर जी ने कई वादे भी किए, तो क्या इसी तरह तो नहीं हो जाएगा फिर? मैंने आपको बताया कि हम जो कहते हैं वो करते हैं। हम पिछली बार जो कहे 15 महीने हमने पूरा किया। जो हमने हिमाचल में कहा वो हमने पूरा किया। जो हमने कर्नाटका में कहा वो हमने पूरा किया। और क्या बात करते हैं आप? हमारी यूपीए गवर्नमेंट की बात आप देख लीजिए। देश की, दुनिया की सबसे ज्यादा रोजगार देने वाली मनरेगा को यूपीए गवर्नमेंट ने लाया। खाद्य सुरक्षा अधिनियम यूपीए गवर्नमेंट ने लाया, जो आज 5 किलो राशन मिल रहा है, ये यूपीए गवर्नमेंट ने लाया। शिक्षा का अधिकार, सिर्फ बड़े लोगों के बच्चे डीपीएस और डीएवी में न पढ़े, 25% गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले बच्चे आज यही सिंगरौली में डीपीएस और डीएवी सेंटर स्कूल में पढ़ रहे हैं। इस शिक्षा का अधिकार कानून किसने लाया? कांग्रेस ने लाया, यूपीए गवर्नमेंट ने लाया। आरटीआई, जो महा घोटाले की बात करते थे, बहुत सारे बात करते थे, इन्होंने कुछ नहीं लाया। कांग्रेस ने घोटाले के खिलाफ आरटीआई लाया। और आज आरटीआई कितना प्रभावी है आप देख सकते हैं। आधार की बात कर लीजिए, जिस आधार पर आज सारा काम हो रहा है वो किसने लाया? कांग्रेस ने लाया। कोई ऐसा चीज बताइए जिस क्षेत्र में कांग्रेस ने छोड़ दिया हो? कांग्रेस ने, सब कांग्रेस ने दिया। और फीता काटने का काम, ढोल बजाने का काम ये करते हैं। ठीक उसी तरह से देश आजाद कांग्रेस ने कराया, और राष्ट्रवादी ये बनते हैं कि मैं राष्ट्रवादी हूं। अब अंदाजा लगा सकते हैं कथनी और करने में कितना अंतर है।
बिल्कुल। तो हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष अरविंद सिंह चंदेल जी जुड़े थे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। मैं मनु कुमार शाह, एशियन न्यूज़, नमस्कार। गलत तो नहीं बोलते ना। ठीक ठीक है, ठीक है। एकदम बढ़िया।